भगवान शिव सब जाने जान थे और अपना त्रिशूल लेके वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की आवाज लगाते हैं, हे उमा, हे सती, हे पार्वती। नहीं बोलती। भगवान शिव क्रोधवान हो गए। कहने लगे क्या बात? कहने लगे काली कपाली, भद्र काली। जैसे भगवान के मुख से काली का नाम सुना, पार्वती ने सोचा तेरे पति देव है और पत्नी का धर्म नहीं होता अपने पति से नाराज होना, विमुख होना। हमर होने की बजाय को श्राप लगा देंगे। उठ के चरण लेती है, प्रणाम करती है। भगवान शिव कहने लगे पार्वती आज कैलाश पर कौन आए? कहने लगे मेरे गुरु नाथ मुनि आए थे। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती नाथ की बातों में नहीं आ, वो कुछ ना कुछ यहाँ आज कार्य करके चला गया। कहने लगे नहीं महाराज वो मेरे गुरुदेव है और गुरु का काम होता है अपने शिष्य को सही लाइन लगाना। मैं आपसे फिर बात करूंगी, पहले मेरे को आप 3 वचन दो। भगवान शंकर भोले बाबा हैं, भोले वाले हैं। कहने लगे पार्वती ब्रह्मा वचन, विष्णु वचन, रुद्र वचन टलू, नरक कुंड को पढ़ो। वचनों में ले लेती है। कहने लगी महाराज फिर मेरे को बताओ आपके गले में किस चीज की माला है? भगवान शंकर मन में विचार करते हैं कि नारद मुनि आज सारी ज्ञान लगा गया। कहने लगे तेरे मुंडों की माला है। मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ये माला तैयार कर रहा हूँ कि मेरे भक्त सेवक में बजेंगे और मैं उनका कल्याण करूँगा। कहने के भगत ज़्यादा प्यारे हैं, मैं प्यारी नहीं हूँ। मेरा मुंड उतारते हैं, माला में डाल लेते हैं, अमर कथा का पाठ जानते हैं। मेरे को अमर कथा का पाठ क्यों नहीं सुनाया? क्या बात? मेरे से कोई गलती भूल चूक क्षमा माफ करो। मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती इस जन्म में इस जोड़े के अंदर मैं तेरे को अमर कथा का पाठ नहीं सुना सकता। क्यों? मैं तेरा अगला जन्म रखूंगा, तेरे को प्रणा के ले आऊंगा और अमरनाथ अमर गुफा में बैठ के तेरे को अमर कथा का पाठ सुनाऊंगा जब तेरी इसका बनाऊंगा। कहने लगे देरी कैसी फिर? कहने लगे समय, समय से पहले भाग्यशाली किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता, अभी समय है। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तू बैल पे बैठ, तेरे को तपोवन में मार के लाता हूँ। भगवान शंकर अपने मन में विचार करते हैं कि तपोवन की साइन में ये सब कुछ भूल जाएगी। भगवान शिव बैल पे सवार होके माता पार्वती को तपोवन की सैर कराते हैं। चलते चलते युग ही पलट देते हैं। भगवान शिव त्रेता युग आ जाता है। उसमें कौन? रामचंद्र और लखन दोनों भाई, उनकी सीता रावण चुरा के ले गया, अपनी सीता को ढूंढे। भगवान शिव राम लखन को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहने लगी महाराज पता नहीं चोर लुटेरे भील, इनके कंधे में तीर्थमान पैजामर बाणा नंगे कदम, इनको नमस्कार क्यों किया आपने? भगवान शंकर कहने लगे पार्वती ये कोई साधारण जीव नहीं है, जो आगे है ये विष्णु भगवान के अवतार पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। जो छोटे हैं ये लक्ष्मण जति है, ये शेषनाग के अवतार है। ये मेरी कला है, मैं इनकी कला हूँ। ये मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं इनके हृदय में वास करता हूँ। ये मेरा भजन करते हैं, मैं इनका भजन करता हूँ। कहने लगी मैं नहीं मानूंगी, तेरी हाथ लग जाता। कहने लगी मैं तो इनकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव बार बार पार्वती को कहते हैं कि परीक्षा ना ले। कहने लगी नहीं महाराज ये भगवान नहीं है, मैं तो इनकी परीक्षा लूँगी। और कैसे सीता माता का रूप बनाती है सुंदर, और एक बूटे के नीचे बैठ जाती है,
राम लखन वहां से गुजरते हैं और आपस में उनके क्या सवाल जवाब होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोला भगवान पूछ रहे श्री राम पूछ शिव शंकर है पति तुम्हारे सेवक है श्री राम। माता क्या विद्या पड़ गई तेरे में, राम ही राम दिखते हैं। उदास उठ चली सकी जा पहुंची करार क्रोध भये ते शिव शंकर जी मत न बैठो मेरे पास। आसन उठाया पावन से सुमुख रख लिया, कहने लगी मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। माता और बहन का आसन आमने सामने होता, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। कहने लगा ना तूने दूसरी औरत का रूप धारण किया, और किसका? जगत जननी जो जगत की माता है वो मेरी भी तो माता है। जब इतने वचन भगवान के मुख से पार्वती सुनती है, चंडी का रूप धारण कर लेती है। भगवान शंकर कहने लगे तो टिक जा, इतनी क्रोधवान मत हो। भगवान शिव अपने दाई हथेली के ऊपर चिता तिल लेते हैं और माता पार्वती को बिठा लेंगे और अपने भस्मी कंगन के साथ ओम ग्रह का मंत्र पढ़ के भस्म कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती महादेव की। और कहाँ पर जन्म रखते हैं? राजा हिमाचल के घर। सवेरे 4 बजे
त्रयोदशी के दिन महामाई जगत जननी राजा हिमाचल और इस जम्मू कश्मीर में जन्म ले लेती है। ये धरती कोई ऐसी नहीं है, इस पे जन्म लेना कोटि कोटि बड़ी मुश्किल से। बड़े बड़े लोग देखे हमने, वैष्णो देवी, मेरी उम्र बीत गई 20-25-35 साल हो गए मेरे को। बॉम्बे से पता नहीं कहाँ से इस धरती पे आने के लिए तरसते हैं कि 9 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए। और ये आज जो शिवरात्रि है, ये त्रयोदशी है, इसलिए मनाई जाती है कि जगत जननी ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया था। लो जी, हमारे पंडित जी और भगवान के प्यारे अपनी नेक कमाई से और भगवान के खजाने से 500 रुपये अरदास करवाते हैं। भगवान शिव जिस खजाने से माया आई है उसको सदा भरपूर रखना और अपनी सनक लगाए रखना। शिवालय भक्ता जी अरदास। Yeah.
मौले की कृपा से महामाई जगत जननी त्रयोदशी के दिन बहुत गिरी डाली भाई के मांग रही है जी। हाँ इसकी शरण मारी है के कराए भी हाँ तो है बहुत हाथ भी रहा है इसी बात की कला में वो बोलो शंकर भगवान की। सवेरे 4 बजे महामाई जगत जननी जन्म ले लेती है और जब वो कन्या 1 दिन 2 दिन जब बढ़ाई 3 दिन की हुई मुख से ओम नमः शिवाय और बम्मा मार दिया। रानी का बरागी कि 3 दिन का बच्चा आंखों से देखा नहीं कानों से सुना नहीं बोलता हूँ। राजा को खबर जाती है कि आपके घर किसी भूत प्रेत ने जन्म लिया। राजा हिमाचल कहता है कुमारों के घर जाओ, एक मिट्टी का घड़ा ले आओ, उसके अंदर डालो और दूर जमीन दबा दो। किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि राजा हिमाचल रानी मेनका की कोख से किसी भूत प्रेत ने जन्म लिया। कहते थे तो नेकी 9 कोस और बदी 9 कोस। इंसान अपने हाथ से कोई नेक काम भजन करता है, पूजन करता है, कोई अच्छा काम करवाता है तो पड़ोसियों को भी नहीं पता लगता। कोई माड़ा काम हो जाए दूर दूर तक वासना फैल जाती है। नगरी के सेठ साहूकार बड़े विद्वान लोग राजा हिमाचल के दरबार में आते हैं। कहते हैं राजा ना आप भगवान को इतने जानने वाले हो, आप अपने कुल ब्राह्मण को बुलाओ, वही बताएंगे ये भूत है, प्रेत है, मानव दानव क्या है। लय देवक तो जो भगवान का सेवक होता है वो किसी ना किसी की बात मान लेता है। राजा हिमाचल अपने कुल ब्राह्मण काशी से गर्ग ऋषि के पुत्र श्री गंगाराम को सदते बुला लेते हैं और पंडित जी 4 वेद लेके राजा हिमाचल के नगरी में दरबार में पेश हो जाते हैं और पंडित के भी दर्शन करवाएंगे अभी आप। पंडित तो सीधा तिमरी लगा रखा। वाह जी वाह जी, क्या नाम है आपका? शिवांश। ऐसा बेटे शिवांश, वाह जी वाह जी वाह जी, शिवांश बनाओ दो सी वहाँ तोती यहाँ तोती फिर। शिवांश जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 छेवीं। पढ़े लिखे बोलो शंकर भगवान की जय। लो जी ऐसा है जी, देखो पंडितों के नाम जो होते हैं ना उनके आगे तो आगे राम लगता है या पीछे राम लगता है। ठीक है, तेरा नाम चेंज कर देते हैं आज से। ठीक है, तेरा नाम तो ताराम रख दे। नहीं लानी, ये छोटी सी जीव लानी है। हाँ नाम जवाब देना, हाँ जी नहीं जी। तो ताराम रख दे। नहीं। लोटाराम नहीं। महंगाराम नहीं। लड्डू राम नहीं। बर्फी राम नहीं। नहीं। फिर तेरा क्या नाम? नंगाराम नहीं। तेरा नाम रख दे श्री गंगाराम। क्या है? गंगाराम। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्या नाम रख दिया? श्री गंगाराम। क्या नाम? गंगाराम। हाँ श्री गंगाराम। अच्छा तेरे को राम राम करने की जांच है? राम राम करनी आती है तेरे को? कैसे करते हैं बता, मेरे को भी सिखा। बोल राम राम। राम राम जो से ऐसे इतनी बातें करता है राम राम करके दिखा, डरना नहीं। बोल बस बोल राम राम। देखो ठीक है, बाय बाय करनी आती है तेरे को? बाय 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 टाटा। हाँ राम राम ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे
देखो जैसे मैं बोलूंगा ऐसे बोलना आपने, ठीक है ना? आपसे यहाँ बड़े भी हैं, ठीक है ना? आपसे कुछ छोटे भी होंगे, ठीक है ना बेटे? कहते हैं गुरु लोग, बुजुर्ग लोग और गुरु लोग क्या शिक्षा देते थे? जिसको आए बोलना उसको कौन कहे चुप, जिसको आए बैठना उसको कौन कहे उठ, और जिसको आए चलना उसको कौन कहे रुक। आप बोलो सभी संगत को, बोलो सभी संगत को गंगाराम की तरफ से, गंगाराम की तरफ से राम राम जी। राम राम जी। तेरी राम राम राम। राम नहीं ली किसी ने, झगड़ा करते हैं साथ नहीं और कसूर तेरा भी नहीं है भाई पंडित जी। राम राम क्या उसी है? बोल शंकर भगवान की जय। जय। तेरा नाम रख दिया श्री गंगाराम, क्या है? श्री गंगाराम। गंगाराम। लो जी, राजा हिमाचल के रोज श्री गंगाराम 4 बजे ले इधर आ जा मेरे पास, तिलक लगा देता हूँ। डरा ठीक है, सबका आगे फिर देखिए। धोती भी लगाए, बिकिन तो तिल है यार। धोती जाओ। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, आप शंभू की जय। पंडित जी राजा हिमाचल बड़े आदर से उषा का आसन देते हैं और पंडित जी को बिठा देते हैं कि बैठ जाओ, मेरी तरफ मुंह कर ये बैठ जाओ। पंडित जी जब शाम वेद खोलते हैं और बड़े मुस्कुराते हैं, कहते हैं राजन कन्या कन्या मत ना जानो, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, कन्या कन्या मत ना जानो, आप महामाई जगत जननी ने आपके घर में जन्म लिया, आप तेरे तेरे कुल को उतारेगी, जब तक धरती आकाश रहेगी इसका नाम सदा के लिए चलता रहेगा और आपका नाम भी अमर रहेगा। पर्वतों में इसका नाम पार्वती था, लेकिन पत्थरे पे इसका नाम गिरजा गोरजा नामकरण कर देते हैं। लवदेव तो कहते हैं औरों के घर पुत्र बधाई, राजा हिमाचल के घर जब महामाई जन्म लेती है और नामकरण कर देते हैं, कैसी खुशियाँ और बधाइयाँ राजा हिमाचल और नगरी कैसे खुशियाँ मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ शिव नारायण बोलो शंकर भगवान की। जब पंडित ने तो मोटी इतनी खुशी मनाती है, अन्न का दान वस्त्र दान जो हाथ में आया वो दान कर दिया, देखा नहीं। सारी नगरी ने बड़ी खुशियां मनाई और पंडित जी भी दान दक्षिणा देके बैठ जाओ, विदा हो जाते हैं। और गिरजा
दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। 1 साल की गिरजा होती है, इस निराकार भगवान की पूजा करती है, इस ज्योतिष रूप का ध्यान लगाती है। जब 2 साल की हुई गिरजा 12 घटवे जल सूर्य देव को चढ़ाती है, चंद्रमा सूरज की सेवा करती है। जब 3 साल की गिरजा हुई, तीनों लोगों की खबर घर बैठे अपने माता पिता को बताती है। जब 4 साल की हुई, चारों वेद ब्रह्मा के पास दिया, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ती और विष्णु के दरवाजे घेर के आती। 5 साल की इस 5 तत्व की पूजा, 6 नारायण, 7 ऋषि, 8 सागर, 9 नाथ, 10 नाम और 11 रुद्र की पूजा करती है। महादेव के 2 ही सेवक हुए हैं धरती में। सेवक तो बहुत है, लेकिन जिन्होंने 11 रुद्र की पूजा की, प्रथम कौन? लंकापति रावण, उनसे बड़ा विद्वान और बलशाली और भगवान का सबसे प्यारा सेवक था रावण। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है भगवान उसकी बुद्धि खींच लेते हैं। और दूसरी कौन हुई? इस नगर चंदानी शहर में गिरजा ने जन्म लिया। 5 साल की अवस्था में 11 रुद्र की पूजा की। कैसे की? इस सावन महीने में। ये सबसे लहरी महीना होता है भगवान शिव का। सवेरे उठना, गंगा के किनारे जाना, 101 बालू रेत के शिवलिंग बनाने, 101 शेष नाग बनाने और 101 नंदीगढ़ बनाना, 303 आकार रोज तैयार करने और उन पे क्या 101 बेलपत्री, 101 भांग का पत्ता, 101 लौंग, 101 इलायची और फल फूल सब भगवान को अर्पण करने, उनकी पूजा आरती उतारनी और फिर घर आके जल ग्रहण करना। 5 साल की अवस्था में इतना कर्म गिरजा ने किया। रानी मेनका राजा हिमाचल को कहने लगी, महाराज ये गिरजा सवेले पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। राजा हिमाचल कहने लगा, इसको छुप के देखेंगे। जब इतना कर्म राजा रानी दोनों देख लेते हैं, रानी कहने लगी, राजन 36 रोग इस गाय के अंदर हैं, अगर एक भी रोग जाग गया, दोनों में से एक बिछड़ गया, ये काम अधूरा रह जाएगा। इसकी शादी करते हो, कन्यादान कर दो फटाफट। ये यानी नहीं है, ये श्याणी है। इतना कर्म तो हमने भी नहीं किया जितना 5 साल की अवस्था में करी। और कहते हैं जिस घर धी हुई श्याणी, माता पिता को निंद्रा कैसे आए, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो।